माय डियर फ्रेंड्स, शालोम। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आपको सबको जय मसीह की शालोम बोलना चाहता हूँ एक बार फिर से। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने एक बार फिर से मेरे अंदर प्रेरित किया मुझे, ताकि मैं आपको कुछ और शिक्षा के बारे में, जो वचन की शिक्षा के बारे में आपको मैं बताऊं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही एक अहम और ख़ास टॉपिक है, और जिसके विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो जो है वो मैंने बनाई है और आप लोगों ने लाइक की है, और आपने उसमें से विश्वास करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा है। और उस वीडियो को आपने जब देखा होगा और उसमें आपने सुना होगा कि शादी के बारे में, प्रपोजल। और आज वही दूसरी वीडियो में आपको मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ, और हम ये जो वचन मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस वचन में यहोवा की तरफ से शादी का प्रस्ताव। फिर से मैं दोबारा इस टॉपिक को रिपीट करना चाहता हूं कि यहोवा की तरफ से कलीसिया को शादी का प्रस्ताव। अदन की वाटिका में यहोवा ने आदम के लिए एक सहायक बनाई, और आदम को गहरी नींद दे करके पसली निकाली, और औरत बना करके यहोवा आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। यहोवा नहीं चाहते थे कि आदम जो है वो अकेला रहे, वो चाहते थे कि उसकी सहायक जो उसके साथ मेल खाए, उसकी सहायता करे। और ये यहोवा की तरफ से ये प्रपोजल था, ताकि आदम जो है उसको एक्सेप्ट करे, जो यहोवा ने अपने हाथों से उसको तैयार किया था। एक हिब्रू का जो वर्ड है उसको मैं बताना चाहता हूं, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं शिदुकीन। शिदुकीन का मतलब है शादी का प्रस्ताव रखना। शिदुकीन का मतलब है शादी का प्रस्ताव रखना। और यहोवा ने जब आदम को गहरी नींद दी और जब पसली से औरत को तैयार किया, और वो औरत को आदम के पास लेकर आया, और आदम ने उसको एक्सेप्ट किया। जब एक दूसरे को शादी का प्रस्ताव रखा जाता है, तो लड़का यदि लड़की को पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है, तो वहां पर फिर एक दूसरे की उनकी आगे फिर बात चलती है। तो इस शब्द को हम इब्रानी भाषा में शिदुकीन बोलते हैं। वचन में लिखा है न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय में, और उसका 1, 2, 3 वचन, 5 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर सैमसन के बारे में जिक्र आया है। सैमसन को एक लड़की पसंद आई, और वो तिम्ना की थी, यानी कि फिलिस्ती लड़की थी वो। और सैमसन ने अपने माता पिता के साथ बात करी, अपने पिता के साथ बात करी, माता के साथ बात करी कि मुझे ऐसे ऐसे करके एक लड़की पसंद है और जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं। तो उसके पिता ने उसको कहा कि क्या हमारे कबीले में से लड़कियां नहीं थी, या हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे जो बिरादरी में से कोई लड़की नहीं थी? पर सैमसन ने कहा कि मैं उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं। और सैमसन के पिता ने कहा कि ये यहोवा की मर्जी है, और सैमसन अपने पिता को और माता को लेकर के वो फिलिस्ती में तिम्ना में चला गया, और वहां पर लड़की वालों के सामने शादी का प्रपोजल रखा। और ऐसे ही जब हम उत्पत्ति उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर इसहाक की शादी का वर्णन है, यानी कि अब्राहम का बेटा इसहाक। अब्राहम चाहता था कि इसहाक की जो शादी हो वो उसके ही कबीले में या उसकी यहूदियों में ही हो। और अब्राहम जो था वो अपने बेटे के लिए बहुत ही वो बोझ लेता था कि जो उसके जीवन में जो लड़की आए, मेरे बेटे के जीवन में जो लड़की आए, वो हमारे ही जो समुदाय की हो। तो उसने अपने जो सेवक के साथ बात करी। उसका सेवक का नाम था अलीमलेक, जो कि बहुत ही एक सूझवान जो व्यक्ति था वो। और अब्राहम ने उसको कहा कि मेरे बेटे के लिए तुमने जो है वो लड़की को देखना है, और तुमने जाना है यात्रा में, और वहां से जो तेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी वही इसहाक के लिए वो पत्नी होगी, उसकी जो है वो पत्नी होगी। और जैसे ही अलीमलेक 10 ऊंटों के साथ
और बहुत सारे कीमती गहने, बहुत सारे कीमती जो तोहफों के साथ वो तैयारी करके वो वहां पर गया। और अब्राहम के कुटुंबियों में ही, अब्राहम के ही जो समुदाय के लोगों के बीच में, और वहां पर जैसे ही वो पहुंचा और अब्राहम का जो सेवक जो था उसने एक लड़की को कहा कि मेरे ऊँटों को पानी पिला। और जैसे ही उसने, उस लड़की ने ऊँटों को पानी पिलाया और अब्राहम का सेवक पहचान गया कि यही वो लड़की है जो इसहाक के लिए वो मेल खाएगी। जैसे ही उसने ऊँटों को पानी पिलाया और अब्राहम के सेवक ने उसको बहुत महंगे महंगे उसको जो है वो तोहफे दिए। 10 तोले जो था वो सोना दिया, कंगन दिए, 10 कंगन दिए उसको, और बहुत और भी चीजें उसको दी। और ये प्रपोजल था, ये प्रस्ताव था शादी का इसहाक के लिए उस सेवक के द्वारा, अब्राहम के सेवक के द्वारा। और रिबिका जो थी, उस लड़की का नाम था रिबिका। रिबिका अपने घर में लेकर गई वो, क्योंकि रिबिका चाहती थी कि उसके घर वालों से बात हो। तो वो जो सेवक जो था उसके घर में गया और वहां पर जाकर बात हुई और सारा कुछ बातचीत करके, और वहां पर रिबिका को बोला गया क्या तू मेरे साथ चलेगी मेरे मालिक के घर में। और रिबिका जो थी उसने एकदम से उसने हाँ कर दी और वो अब्राहम के सेवक के साथ वो यात्रा पे चल पड़ी और वो वहां पर इसहाक के लिए वो चुनी गई। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इसके शिदुकीम के बारे में क्या बताना चाहता हूँ, ये आप जरा ध्यान से सुने। ये शिदुकीम जो शब्द जो है, इसको हम कहते हैं कि शादी का प्रस्ताव, इब्रानी में हम बोलते हैं। तो शादी का जो प्रस्ताव जो है वो सैमसन के द्वारा भी तिम्ना में गया, और यहाँ पर जो है अब्राहम के सेवक के द्वारा भी वो शादी का प्रस्ताव वहां पर आया। यहोवा की तरफ से भी शादी का प्रस्ताव अब कलीसिया को आया, यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा आया। हम इसको कहां पर पाते हैं? निर्गमन उसका 19 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है कि यहोवा ने जब मूसा को आज्ञा दी, जब मूसा के साथ बात करी, मूसा ने पुरनियों को बुलाया, अपने खास लोगों को बुलाया और आके कहा, उनको कहा कि यहोवा ने ये बातें मेरे से कही हैं और यहोवा ने मुझे कहा है कि ये बातें अपने लोगों को जाके बता। और उन पुरनियों ने, उसके लोगों ने, मूसा के लोगों ने कहा कि हम जो भी यहोवा ने ये बातें हमसे कही हैं तुम्हारे द्वारा, और हम इसको नित करेंगे। कहने का मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो प्रपोजल यहोवा ने, जो प्रस्ताव शादी का यहोवा ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के पास रखा, वो प्रस्ताव जो था इजरायलियों ने उसको कबूल किया और कहा कि हम इसको नित करेंगे, इसको एक्सेप्ट किया उसको। ऐसे ही हम जब रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में पढ़ते हैं, और यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है और अपने मन से विश्वास करे कि यहोवा ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है, तो वाकई में तू उद्धार पाएगा। और वहां पर यह भी लिखा है, जब हम 9-10 वचन को पूरा को पढ़ते हैं, कि धार्मिकता के लिए विश्वास करना मन से बहुत जरूरी है, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। वहां पर इजरायलियों ने निर्गमन उसका 19 अध्याय उसका 7 वचन में उन्होंने मुंह से अंगीकार किया कि हाँ हम नित करेंगे। उन्होंने विश्वास तो किया, पर उन्होंने मुंह से अंगीकार किया कि हम इस वचन को हम करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए भी वो प्रस्ताव आया था, यीशु मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा प्रस्ताव आया था शादी का, और मैंने और आपने उस शादी के प्रस्ताव को हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन में, यदि कोई उस पर उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं और आप उसकी दुल्हन हैं, और हमारे लिए प्रस्ताव आया उस डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन में, जब पवित्र आत्मा आया। एलीमेलेक जो है, अब्राहम का सेवक जो है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र आत्मा की ओर इशारा करता है। और इसहाक जो है वो यीशु मसीह की तस्वीर है, अब्राहम जो है यहोवा की तस्वीर है। इसीलिए वहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम उसमें हम देखते हैं पुराने नियम में भी, और नए नियम में जब पवित्र आत्मा आया और सारे जो थे वो आत्मा से भर गए। और आपको पता उनको क्या मिला? उनको वचन मिला, और वो वचन लेकर के वो पूरे संसार में वो तितर-बितर हो गए।
और कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? 3000 लोगों ने पतरस के सुसमाचार को, प्रचार को एक्सेप्ट किया। 3000 लोगों ने उद्धार पाया। कहने का मतलब कि वो यीशु मसीह की दुल्हन बन गए। मैं और आप, जब हमने यीशु मसीह के वचन को सुना, जैसे उन पुरनियों ने सुना, जैसे निर्गमन में 19:7 में उन्होंने सुना ये यहोवा का वचन मूसा के द्वारा, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि हम नित्य करेंगे। मैंने और आपने भी, हमने जब वचन को ग्रहण किया है, उस वचन को जो यीशु मसीह के द्वारा आया, जो यीशु मसीह वही वचन है, वो आदि में वचन था, वचन यहोवा के साथ था और वचन ही यहोवा है। उस वचन के साथ जो है वो हमने यीशु मसीह के साथ मंगनी कर ली। यीशु मसीह को हम पसंद आ गए और हम यीशु मसीह को पसंद आ गए, और यही है शिदूकीन। और हम इसको पुराने नियम में भी पाते हैं, हम नए नियम में भी पाते हैं। यहोवा इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और अगली वीडियो के लिए आप वेट करें, और मैं उस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो शिदूकीन के बाद जो है वो आगे कौन सा जो प्रस्ताव होता था दुल्हन के आगे और दूल्हे के आगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह की शालोम।